बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं जानता हूँ कि इनकलाब एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। इनकलाब का हम इस्तेमाल तो बहुत करते हैं, इनकलाब आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन यकीन जानिए कि जो कुछ कहा जा रहा है, जो प्लान नज़र आ रहा है, जो दावे हैं, अल्लाह करे कि ये अगर पूरे हो जाते हैं तो वाकई अगले 3 साल में मुल्क में हकीकी इनकलाब आ जाएगा। किसानों के लिए तो इनकलाब वाकई आ जाएगा। और चूंकि सबसे बड़ा तबका पाकिस्तान में देहात में रहता है तो उसकी ज़िंदगी में इनकलाब का मतलब है कि पूरे मुल्क में इनकलाब। अब किसान कार्ड का इजरा, ये कितनी बड़ी बात है, इससे किस तरह से इनकलाब आ सकता है लाइव स्टॉक में भी। यानी वो चीज़ें जो हम आज दरामद कर रहे हैं, जिन पे अरबों डॉलर हम खर्च कर रहे हैं, अगले 3 साल में, सिर्फ 3 साल के अरसे में हम 25 अरब डॉलर कमा रहे होंगे। ये बड़ा एक वर्केबल प्लान है, उसकी पूरी तफसील इमरान खान साहब ने बता दी है, वो शामिल करेंगे। साथ आसिम सलीम बाजवा साहब ने कुछ 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स का बता दिया है कि सितंबर अक्टूबर में एक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहा है। चीन की बड़ी कंपनी 2.5 अरब डॉलर पाकिस्तान के एक बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है। 2.5 अरब डॉलर, ये बहुत बड़ी खबर है। तो आसिम सलीम बाजवा अपने काम पर लगे हुए हैं, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी। और ये जो सीपैक के साथ ज़राअत को जोड़ दिया है, यानी ज़राअत के शोबे, और ये इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि चाइना से हमने बात मनवा ली है कि ज़राअत के शोबे को हमने सीपैक में शामिल करवा दिया है। अब इससे जितनी तब्दीली आएगी बाकी इनकलाब होगा, क्योंकि चाइना बहुत आगे चला गया है ज़राअत के मामले में। हम तो वही, इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि जी मंजो के जो 5000 साल पहले जिस तरह से काश्त हो रहा था उसी तरह कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल उस तरह हो रहा है, सीड्स आप देख लें, खाद का। अब ये बराह रास्त किस तरह से सब्सिडी जाएगी एक किसान को, कोई करप्शन इसमें नहीं हो सकेगी। कार्ड उसके पास होगा, बराह रास्त उसी को मिलेगा, उसके अंगूठे के निशान से मिलेगा। और जिस तरह आपने एहसास प्रोग्राम में देखा कि जरा भी कोई करप्शन होती है तो पकड़ा जाता है वो आदमी। तो इंशाल्लाह अब ये नहीं होगा कि आप किसानों के लिए मराद का ऐलान करते थे, अरबों रुपया, सैकड़ों अरब रुपया देते थे, लेकिन आधे से ज्यादा तो करप्शन की नजर हो जाता था। वो नहीं हो सकेगा। लेकिन मैं जो आगाज करने जा रहा हूं वो आप खबर सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा राहत होगी कि उस तरफ पाकिस्तान चल पड़ा है। मिसाल के तौर पर शुगर माफिया और ये जो गंदम माफिया था, उसके लिए भी हम ये कह सकते हैं कि बुरे दिन है कि पाकिस्तान, आप देखिए कि शुगर भी इंपोर्ट की और गंदम भी इंपोर्ट की पाकिस्तान ने हाल ही में। अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं करना पड़ेगा इस साल। फिगर सुन लीजिए, अब पाकिस्तान में रिकॉर्ड सरप्लस नजर आ रहा है शुगर और गंदम की पैदावार में, अल्लाह के फजलो करम से। अब इसमें यह भी है कि गंदम की जो इमदादी कीमत है जो किसान को देनी है, उसमें चूंकि इजाफा किया गया तो इस वजह से भी गंदम की पैदावार ज्यादा नजर आ रही है कि किसान उस तरफ गया। अब शुगर की प्रोडक्शन जो है वो नजर आ रही है 57 लाख मेट्रिक टन, 57 लाख मेट्रिक टन। और गंदम की जो पैदावार है वो नजर आ रही है 3 करोड़ मेट्रिक टन। ठीक है जी। और ये अगले महीने के बारे में ये बताया जा रहा है। अच्छा, और जो शुगर की हमारी खपत है वो तकरीबन 53 लाख मेट्रिक टन है। यानी अब उसमें आपके पास कम अज कम 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी होगी। और इसी तरह से गंदम की जो प्रोडक्शन है वो मैंने आपको बताया 3 करोड़ है, और जो हमारी खपत है, इस्तेमाल है, वो 2 करोड़ 40 लाख मेट्रिक टन का है। तो अगले महीने ये सब चीज़ें सामने आ जानी है। तो इस लिहाज से हमारे पास इंशाल्लाह 60 लाख मेट्रिक टन गंदम भी इजाफी होगी जो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अब ये हुकूमत ने डिसाइड करना है, अल्लाह ने खास फजल करम किया है कि हमारे पास यानी चीनी की प्रोडक्शन भी इजाफी होगी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, और गंदम की भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हुकूमत इस पर ज़रा ध्यान देगी कि कहीं ये माफिया दोबारा एक्टिव ना हो जाए। क्या एक्सपोर्ट हमें करनी है, नहीं करनी, हम इससे पैसा कमा सकते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है। अच्छा, इसके साथ एक और देखिए, ये शायद खबर आपको बड़ी ना लगे, लेकिन अब किस तरह से एफबीआर भी एक्टिव हो गया। बाहर जो प्रॉपर्टीज बनाई थी उनसे भी टैक्स कलेक्ट किया गया है। टैक्स अथॉरिटीज ने तकरीबन 35.9 अरब रुपए का टैक्स लगाया है बाहर जिन्होंने असासे बना रखे उन पर। ये तकरीबन 35.9 अरब का मतलब है 35 अरब 90 करोड़। तो ये तकरीबन 36 अरब रुपया हो गया। तो 36 अरब रुपए के टैक्सेस उन पर लगाए गए हैं, जिनमें से 6.5 अरब रुपया जो कलेक्ट हुआ है वो तो ऑटोमेटिक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत हुआ है। तो ये देखिए, हम टैक्स जो है बाहर भी जिन्होंने जायदादें बनाई और उनसे भी अब टैक्स लेना शुरू कर दिया है। अच्छा, अब इमरान खान साहब के हवाले से मैं बात करने से पहले
सिर्फ आपको आसिम सलीम बाजवा साहब के अगर आप लास्ट ट्वीट्स ही देख लें तो उसमें आपको नजर आएगा। एक तो ये कि हकला DI खान मोटरवे कंस्ट्रक्शन जो है वो 86% उसका काम मुकम्मल हो गया बड़ी तेजी से, और अगस्त सितंबर में ये सड़क खोल दी जाएगी। तो ये प्रायोरिटी पर इस पर काम हो रहा है। योब, कोयटा, खुशाब, आवरान, यानी आप देखिए कि जो बलूचिस्तान के इलाके हैं उनके लिए जो वेस्टर्न रूट कहा जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने तस्वीर शेयर की हैं कि गवादर में जो इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ताकि यहाँ से बच्चे पढ़कर और रोज़गार के मौके उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएं। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इनको फिर मुलाजमतें मिलेंगी, रोज़गार मिलेंगे। अब देखिए उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की हैं जो नज़र आ रहा है कि वाकई ये काम काफ़ी हद तक कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है। तो आप देखिए, ये चूँकि रिफ्लेक्शन है तो शायद इतनी तस्वीर वाज़े नहीं आपको नज़र आ रही होगी। तो बहरहाल ये तस्वीरें उन्होंने शेयर कर दी हैं, आप जाकर देख सकते हैं उनके जो अकाउंट है उस पर। अच्छा, इसके साथ साथ जो मैं आपको खबर बताना चाह रहा था असल कि 1124 मेगावाट कोहाला हाइडल पावर प्रोजेक्ट का ये साइनिंग सेरेमनी हो गई है, मुआहदा हो गया है, और ये वाटर यूजेज एग्रीमेंट है, आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के साथ साइन हुआ है। और चाइना की जो सरकारी सबसे बड़ी कंपनी है, थ्री गॉर्जेस कंपनी, वो इन्वेस्ट करेगी $2.4 अरब, $2.4 अरब इस प्रोजेक्ट में। 1124 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। इससे यानी पानी का इस्तेमाल भी बेहतर होगा, आपके लिए ज़राअत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और देखिए $2.4 अरब की ये इन्वेस्टमेंट आई है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, अब आ जाइए इमरान खान साहब ने जो प्लान बताया है। एक तो ये वो कह रहे हैं वाज़े तौर पर कि फैसला कर लिया है कि ज़रई शोबे की सरबराही अब मैं खुद करूंगा। एक दौर में जहांगीर तरीन साहब नजर आ रहे थे इसमें, लेकिन अब इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं खुद इस चीज़ को देखूंगा और पूरा प्लान हर हफ्ते वो पूरे इकदाम देखेंगे और उसके बारे में बताएंगे। अब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में ज़रई पैदावार दुगनी करने के हवाले से ऐलान किया है कि ये काम हो सकता है, और इसके लिए मैंने फैसला किया है कि ज़रई शोबे की सरबराही मैं खुद करूंगा और हर हफ्ते नए इक़दाम की तफसील टाइम फ्रेम के साथ फराहम करूंगा कि हम अगले हफ्ते क्या करने जा रहे हैं, इस हफ्ते में क्या कर लिया है, आगे क्या करना है। अब उन्होंने मुल्तान में काश्तकारों के लिए किसान कार्ड के इजरा के लिए मुनक़िदा तकरीब से खिताब किया, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि किसान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इसे जितना मजबूत करेंगे इतना हम मुल्क को और मजबूत करेंगे। आज हमने वो कदम उठाया जो साबित करेगा कि हम जदीद ज़राअत की जानिब जा रहे हैं, और जो इजरा हुआ है किसान कार्ड का ये पाकिस्तान को तब्दील कर देगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की तरफ जाते रहेंगे करप्शन नीचे आती रहेगी। अब ज़ाहिर है ये किसान कार्ड होगा तो इसमें करप्शन तकरीबन नामुमकिन होगी कि जिसके पास कार्ड होगा उसके फिंगरप्रिंट से उसको डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगी। क्या क्या हो रहा है किसान के साथ सुनिए, उसके सबसे बड़े मसाइल हल हो रहे हैं। उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि सिर्फ हमारे दौर में किसानों के लिए गंदम की इमदादी कीमत में 500 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में किसानों के पास 500 अरब रुपए आया है। किसानों को मिलने वाली गंदम, मूंगी, मकई और दूध की कीमत से किसानों के पास इजाफी 1100 अरब रुपए गए। सबसे ज्यादा गुर्बत देहातों में है, इसलिए हम तखफीफ गुर्बत के हदफ की जानिब बढ़ रहे हैं, यहां हमने ज्यादा काम करना है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि 1200 अरब रुपए देहाती इलाकों में जाने का मकसद है कि वहां हालात बेहतर होंगे। यानी इस कार्ड के थ्रू बराह रास्त पैसे किसान को दिए जाएंगे, बराह रास्त उनको सब्सिडी दी जाएगी। किसान कार्ड पर 1000 की DAP पर सब्सिडी दी जाएगी, 1000 रुपए की तो खाद पर सब्सिडी होगी। इसके अलावा खाद, दीगर खाद और कीड़े मार अद्वियात पर भी सब्सिडी मिलेगी। DAP खाद पर भी होगी, फर्टिलाइजर जो है, इसी तरह से दीगर पर उनको सब्सिडी बराह रास्त देगी। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि इस किसान कार्ड के जरिए हम कर्जे भी दे सकेंगे, कर्जे भी दिए जाएंगे, और जब कुदरती आफत के सबब फसल तबाह हो जाती है तो इनकी भी इस कार्ड के जरिए मदद की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि पानी का सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से पैदावार मुतासिर होती है, इसलिए 50 साल बाद 2 बड़े डैम्स तामीर किए जा रहे हैं जिनकी वजह से किसानों के लिए इजाफी पानी आएगा। इसके अलावा छोटे डैम्स और नहरें भी बनाई जा रही हैं। हमारे जो प्लान है उसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि जी 200 अरब रुपया सिर्फ नहरें पक्की करने के लिए मुख्तस किया गया है ताकि पानी का बेहतर इस्तेमाल हो सके। फिर चीन के साथ बात करके ज़राअत को CPEC में शामिल कर दिया है, क्योंकि वहाँ हमसे कहीं ज़्यादा पैदावार हासिल की जाती है, इसलिए हम इनके तजर्बात से फ़ायदा उठा सकेंगे। अब वो टेक्नोलॉजी चाइनीज़ आएगी। अब तो ड्रिप इरीगेशन आप सुनते हैं कि सिर्फ पौधे तक पानी जाता है, बाकी पानी न ज़ाया हो, इससे कई गुना पानी की बचत होती है। और अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, सिर्फ जड़ों तक पानी जाएगा, तो एक और तो इस तरह। और फिर ये कि वो बहुत नीचे जहां पानी बहुत निचली सतह पर है उसको भी निकाल लेते हैं, और जो पानी इतना कारामद नहीं लगता
उसको भी काबिल काश्त बनाते हैं, तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी CPEC के थ्रू अब उसमें शामिल हो जाएगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के बेहतरीन ज़री तहक़ीक़ाती इदारे जो तवज्जो ना मिलने की वजह से नीचे चले गए थे, इनकी तजदीद की जा रही है और दाल, तेल के बीज, सोयाबीन, इसबगोल हम अब पाकिस्तान में उगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें हम बाहर से दरामद करते हैं। और दुनिया जिसको एक खामोश इनकलाब कह रही है, इस पर आर्टिकल्स लिखे गए हैं, वो जैतून की पाकिस्तान में जो काश्त हो रही है उसका भी एक बड़ा असर इंशाल्लाह आने वाला है, क्योंकि उसमें कई साल लगते हैं, वो भी चंद साल बाद इंशाल्लाह उसके असरात नजर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है जहां ज़्यादातर इलाका पैदावार के लिए मुवाफ़िक दर्जा हरारत यानी 15 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है। इसका मतलब हम कुछ भी उगा सकते हैं, हम अल्लाह की नेमतों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं कि हमें कोई चीज़ दरामद करने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे किसान आज भी वही तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं जो मोंजोदड़ो में 5000 साल पहले राइज था। नई चीज़ें नहीं सोची गई, इसलिए एक्सटेंशनल सर्विसेज निजी इदारों को देने वाले हैं, क्योंकि हुकूमती एक्सटेंशन सर्विसेज ने बिल्कुल डिलीवर नहीं किया। यानी अब ये सर्विसेज के तहत निजी इदारों को शामिल किया जाएगा, वो जाकर किसानों को ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे कि आप जदीद तरीके किस तरह अपनाएं, किस तरह वो फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह अपनी फसल साल के अंदर अंदर दुगनी कर सकते हैं। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर को लाया जा रहा है। हमारी ज़राअत बुनियादी सतह की है, जिसमें 96 से 97% किसान छोटे किसान हैं, वो अपनी ज़ात के लिए पैदावार उगाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक्सटेंशन सर्विस के जरिए इन्हें तरबियत दी जाएगी, वो अपनी पैदावार बढ़ा सकें ताकि अपने लिए रखने के अलावा वो फ़रोख्त भी कर सकें और खुशहाल हों। दुनिया में 7वें या 8वें नंबर पर गाय भैंसें पाकिस्तान में है, लेकिन हम अभी भी दूध दरामद करते हैं क्योंकि हमारी पैदावार कम है और इन मवेशियों की नस्लें बेहतर बनाने के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिससे 1 से 2 साल में तब्दीली आ जाएगी। 40 अरब रुपये इसलिए लगाए गए हैं कि जानवरों की दूध की पैदावार बढ़ाई जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इनकी नस्लें ठीक करके पैदावार में और इजाफा करके हम अपने लोगों को ना सिर्फ कम कीमत दूध बेच सकेंगे बल्कि पनीर वगैरह भी बरामद कर सकेंगे। यानी जब एक गाय भैंस दूध ज़्यादा देने लग जाएगी, खुराक उसकी उतनी होगी, तो आप सोचिए उससे दूध भी सस्ता होगा, क्योंकि जो लाइफ स्टॉक का लोग काम कर रहे हैं उनका खर्चा कितना आ जाता है गाय भैंस पर, फिर उसकी उतनी पैदावार नहीं होती, तो ज़ाहिर है फिर उनको दूध भी उस हिसाब से महंगा बेचना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम समझते हैं कि अगर हम मवेशियों की पैदावार 3 गुना ज़्यादा कर सकें तो अगले 3 सालों में 25 अरब डॉलर सिर्फ दूध और चीज़ की बरामद से कमा सकते हैं। अगले 3 साल में 25 अरब डॉलर, इसका मैंने शुरू में हवाला दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सब्जियों और फलों के नुकसानात 50% हैं, जबकि अनाज में होने वाले नुकसानात 20% हैं। अगर गंदम की पैदावार में से 20% गंदम ज़ाया हो जाए तो अरबों रुपए का नुकसान होता है, जबकि अगर निस्फ फल और सब्जियां ना ज़ाया हों तो हम कितना सस्ता फल और सब्जियां अपने लोगों को दे सकेंगे, ये ज़ाया हो जाती हैं। इसके लिए भी सिस्टम लाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसके लिए फैसला किया गया है कि पाकिस्तान में स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग प्लांट तैयार किया जाएगा जो हमें नुकसानात से बचाएंगे। ये वो CPEC के थ्रू मैं अर्ज कर रहा हूँ। फिर इमरान खान ने कहा कि किसानों के लिए कर्जे दुगने कर दिए जाएंगे ताकि इनके पास अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए मजीद पैसा आए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खाद के लिए 2 चीज़ें दरामद की जाती हैं, पोटेशियम और फॉस्फेट, वो दोनों पाकिस्तान में मौजूद हैं। मुझे हाल ही में बताया गया कि मियांवाली और काराबाग में 6 अरब टन पोटेशियम, जबकि हज़ारा में 27 मिलियन टन फॉस्फेट है। इसलिए अब कोशिश ये होगी कि अपनी ज़रूरियात खुद पूरी करें। हम चाहते हैं कि हमारे किसानों की आमदन दुगनी हो जाए, क्योंकि जब वो खुशहाल होगा और अब तो अपनी ज़मीन पर पैसा लगाएगा, इसकी पैदावार बढ़ेगी और इसके अलावा हम अपने अनाज की पैदावार दुगनी करेंगे और ये चीन की थोड़ी सी टेक्नोलॉजी लेकर भी बढ़ सकते हैं। इनका कहना था कि कई दिहाइयों के लिए दरकार पौधे बाहर से मंगाए जाते हैं, कई दवाइयों के लिए जो पौधे दरकार हैं वो बाहर से मंगवाए जाते हैं, इन्हें भी यहाँ उगाने की कोशिश की जाएगी। फलों और सब्जियों की पैदावार को भी 5 गुना बढ़ाया जा सकता है, 5 गुना, आप अंदाज़ा लगाएं। और इसके साथ साथ दालों की पैदावार भी दुगनी की जा सकती है। इस तरह सेम के इलाकों में झींगों की पैदावार दुगनी की जा सकती है। तो फिर उन्होंने बुज़दार साहब की तारीफ़ की कि जी ये सिर्फ शोबाजी नहीं होती और जब इनका टेन्योर 5 साल का पूरा होगा तो लोगों को हकीकत में तब्दीली नजर आएगी। फिर जनूबी पंजाब के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी आबादी के लिहाज से उनको नौकरियां दी जाएंगी, अब पहली दफ़ा इस तरह होगा। और फिर उन्होंने ये भी खुशखबरी सुनाई है कि अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले, 5 साल पूरे होने से पहले उन्होंने दावा किया है कि मैं नामूस रिसालत का मामला साबित करूँगा, दिखाऊँगा कि किस तरह से हम इसमें कामयाब हुए हैं दुनिया में उठाने में। और उन्होंने बता दिया कि अब वो इस्लामी ममालिक से इस पर रब्ता करें, अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाएंगे और तमाम इस्लामी ममालिक को वो इस चीज़ पर कन्विंस करेंगे कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा ये नहीं करता या किसी मुल्क में अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई तो फिर हम तमाम ममालिक मिलकर उसका बायकॉट करेंगे। ये वो तरीक़ा है जिससे हम रोक सकेंगे अगर कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो उसको। तो इस पर भी उन्होंने यकीन दिलाया है, वादा किया है कि मैं अपनी हुकूमत के इख्तिताम से पहले ये कौम को एक बड़ी खुशखबरी इस बारे में सुनाऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।